हमारे प्रोग्राम का नाम है खलाबाज। हमारे प्रोग्राम के 3 सेगमेंट होंगे, जिसमें पहले सेगमेंट में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे अपने सोलर सिस्टम सीरीज के बारे में, जो हमारा सेकंड प्लैनेट है और सोलर सिस्टम है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। सेकंड सेगमेंट में जिशान मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और थर्ड सेगमेंट में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन माइंड में आता है वो आप करें, और मैं अगली वीडियो में, अगले प्रोग्राम में आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर लेके हाजिर होऊंगा। हम शुरू करते हैं अपने सेकंड प्लैनेट ऑफ हमारे सोलर सिस्टम, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहला प्लैनेट है, और हमारे सोलर सिस्टम में पूरे 4 रॉकी प्लैनेट और 4 गैस जायंट है। रॉकी प्लैनेट में फर्स्ट प्लैनेट मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ और फोर्थ मार्स प्लैनेट है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वीनस, जो हमारी सोलर सिस्टम का सेकंड रॉकी प्लैनेट और सेकंड बड़ा प्लैनेट है। तो हम शुरू करते हैं। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। आगे चल के मैं इसकी वजह भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका नाम वीनस इसका नाम रोमन की देवी खूबसूरती की देवी, उसके नाम पे रखा गया था, जिसका नाम था वीनस एक बहुत ही गर्म प्लैनेट है, सेकंड रॉकी प्लैनेट है। इसका जो हमारे सन से डिस्टेंस है वो 108 मिलियन किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि काफी दूर होने के बावजूद भी ये इतना गर्म है। आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या बहुत सारी चीजें हैं। इसमें वॉल्केनोज है, इसमें एसिड रेन होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बादल हैं, और इसमें ये भी कहा जाता है कि इसको हमारी अर्थ जो एक हैबिटेबल जोन में मौजूद है, इसका जुड़वा प्लैनेट भी कहा जाता है। आपको ये भी बताता चलूं कि वीनस में ग्रेविटी अर्थ जितनी है, मतलब अर्थ के बराबर ही है तकरीबन, लेकिन इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिक है, और जिसकी वजह से इसमें जो सन की सोलर विंड्स हैं वो इंटर होती हैं, तो वो अंदर ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो बाहर नहीं निकल सकती, तो इसमें गर्मी और बढ़ जाती है। पहली वजह तो ये है इसकी गर्मी की। दूसरी वजह ये कि इसमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इसमें कहा जाता है इसके लिए कि इसके पास भी एक मून हुआ करता था। इसके एटमॉस्फेयर के नीचे बहुत बड़े समंदर, दरिया, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी हमारी अर्थ जितनी थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो अपना मून था किसी वजह से इससे टकरा गया, जिसकी वजह से इसकी रोटेशन जो है वो भी अलग हो गई। हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं, चाहे वो गैस जायंट्स हो, चाहे वो रॉकी प्लैनेट हो, सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन वीनस उन सब में सबसे अलग एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने ऑन एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब वो सारे प्लैनेट क्लॉक की उल्टी साइड पे घूमते हैं, लेकिन जो वीनस है वो क्लॉक की तरफ से घूमता है। इसलिए भी कहते हैं कि इसमें गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। आपको बताता चलूं कि इसमें 167 एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो इसकी गर्मी को और ज्यादा भड़का देते हैं। और एक और बात ये है, जो इसके कार्बन डाइऑक्साइड के बादल, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक्टिव वॉल्केनोज की वजह से प्रोड्यूस होती है, और ये बादलों का रुख इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से इसमें एसिड रेन होती है। और इसका जो ऑन एक्सिस पे जो ये रिवॉल्व करता है, ऑन एक्सिस पे इतना बड़ा होता है, इतनी देर वो लगाता है कि उसका जो 1 साल होता है वो भी उसके एक दिन जो होता है उसका, वो 1 साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। इसका जो 1 साल होता है 224.7 डेज में कंप्लीट होता है। मतलब 224 दिन
और 7 घंटों में इसका 1 साल कंप्लीट होता है, मतलब एक चक्कर सन के इर्द गिर्द। लेकिन इसका जो ऑन एक्सिस पे रोटेशन है वो बहुत स्लो है। इसकी वही वजह है जो इसका एक मून हुआ करता था जो इससे टकरा गया था, जिसकी वजह से इसकी जो ऑन एक्सिस रिवॉल्वमेंट थी वो क्लॉकवाइज हो गई, इसलिए भी कहते हैं इसकी वो बहुत स्लो है। तो जब साइंसदानों को ये पता चला कि हमारा वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी खोज बहुत पुराने दौर से चल रही है, और इसमें फिर रशियन ने भी अपना हाथ बटाया और नासा का हाथ बटाया और इसमें खुद भी इन्वॉल्व हुए। रशिया ने वॉल्जर 1, 2, 3 और 6 तक वॉल्जर स्पेसक्राफ्ट, विनेरा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, जिनमें से सिर्फ विनेरा 3 जो था वो उसके एटमॉस्फेयर से इंटर हुआ, लेकिन वो भी लैंड होते साथ ही फट गया। उसमें फिर रशिया ने हार नहीं मानी और उन्होंने विनेरा 13 और विनेरा 14 का भी लॉन्च कर दिया। विनेरा 13 और विनेरा 14 ने जाके बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें दी, और विनेरा 13 विनेरा 14 दोनों ही जाके उन्होंने हमारे लिए कलरफुल पिक्चर्स भेजी, जो वीनस की पहली कलरफुल पिक्चर्स थी। उसके बाद नासा, जो अभी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने भी अपने आप को साबित करने के लिए मैग्नन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका जो मिशन था उसका मिशन ये था कि उसने मरकरी के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना था और बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें देनी थी। मैग्नन स्पेसक्राफ्ट वाहिद एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने हमें ये भी बताया कि हमारे वीनस जो सेकंड प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, इसके अंदर बर्फ मौजूद है। लेकिन आपको ये भी बताते चलूं कि इसमें बर्फ एक ऐसी बर्फ है जो एसिड से मिलके बनती है, और अगर आप वीनस की सरफेस को देखें तो आपको वीनस की सरफेस जो है वो शाइनिंग, जो इसके पहाड़ हैं वो शाइनिंग नजर आएंगे। यही वजह ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बादलों का रूप लेती है, उससे एसिड रेन होती है, तो वो बर्फ का रुख इख्तियार कर लेती है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और बहुत ज़्यादा भी होता है। इसका जो ऑन टेम्परेचर है, गर्मी में जो इसका टेम्परेचर होता है, मतलब इसका जो टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, लेकिन बर्फ इसकी एक ऐसी बर्फ है जो हाई टेम्परेचर पे भी जम जाती है। वो बर्फ है इसकी एसिड की बर्फ, जो सोलर की जो हमारे सन की लाइट्स हैं उनको भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वीनस जो है वो उसकी जो सरफेस है वो बहुत चमकदार नजर आती है अगर वीनस की सरफेस से आप देखें। और वीनस के लिए कहते हैं कि वीनस का एटमॉस्फेयर जो है वो भी इसकी चमकदार होने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इससे 70% जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप आसमान में देखें, नेक्ड आई से अगर आप देखें तो आपको सबसे ज़्यादा चमकदार स्टार वीनस नज़र आता है। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि वीनस इतना गर्म है कि उसका टेम्परेचर हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा है। इसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्म होगा। हमारे जगहों पे अगर 40 तक टेम्परेचर चला जाए, जैसे थरशर के इलाके, इसमें तो ज़्यादा जाता है, लेकिन अगर 40 तक टेम्परेचर चला जाए हमारी हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे इतना टेम्परेचर है कि वहाँ पे हम ठहर भी नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पे सारे रोबोटिक क्रॉप्स भेजे गए, जिसकी वजह से क्योंकि इंसान वहाँ पे लैंड नहीं कर सकता था। आज के लिए इतना ही। अब हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होता है। जिशान, अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे आप पूछ सकते हैं। हम इस प्लेनेट में रह सकते हैं? हम इस प्लेनेट में कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि इस प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होती है, और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और इस प्लेनेट में पानी होता है? इस प्लेनेट में कहते हैं पहले करोड़ लाखों साल पहले कहते हैं कि ये एक अर्थ की तरह बिल्कुल पानी होने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड एक जितनी चीज़ में
लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि इसका मून भी होता था, ये भी इसके बारे में थ्योरीज हैं, और मून इससे टकरा गया जिसकी वजह से इसकी एक्सिस भी मूव कर गया, और इसमें बहुत से जो समंदर थे, बहुत से जो चीज़ें थी वो तबाह हो गई, हर तरफ गर्मी फैल गई, जिसकी वजह से एक्टिव वॉल्केनोज जो थे वो एक्टिव हो गए। और वीनस के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा वॉल्केनो भी पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे हमें इस बात से पता लगा वहाँ पे पानी हो सकता था, क्योंकि जो हीट वीनस के अंदर अब्सॉर्ब वीनस कर लेता है, उसके बाद जो कुछ पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ निकलते हैं जो स्पेस में जा रही है, जिसकी वजह से कहते हैं कि यहाँ पे पानी होने के चांसेस होते हैं। ये इतना गर्म कैसे हुआ था? गरम इसका सबसे पहली वजह तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बहुत ही ख़तरनाक है, और उससे एसिड रेन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गर्म गैस होती है, और यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज जो है, लावा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी पड़ जाती है, और जब ये शुरू हुआ था गर्म होना, इसकी वही वजह बताई जाती है जो इसका अपना मून इससे टकराना था। और इसके पास अभी कोई मून है? इसके लिए कहते हैं कि इसके पास सिर्फ एक मून था जो इससे टकरा गया, इसके बारे में थ्योरी है, लेकिन आज अभी के दौर में अर्थ के बाद जितने भी प्लेनेट हैं उनके पास मून है। अर्थ के पास खुद अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। मून के अलावा अर्थ के अलावा अर्थ से पीछे पीछे जो प्लेनेट हैं, जैसे वीनस हो गया, मरकरी हो गया, इनके पास कोई मून भी नहीं मौजूद। तो इस प्लेनेट के पास ओजोन लेयर है? ओजोन लेयर ये भी इसका कहा जाता है कि इसकी ओजोन लेयर जो है वो थिक ओजोन लेयर है। इसकी ओजोन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बादल हैं हर तरफ। ओजोन लेयर इसकी इसलिए थिक है क्योंकि इससे जो सोलर की लाइट्स इंटर होती हैं वो दोबारा बाहर जाना उनको बहुत मुश्किल होता है। और कोई क्वेश्चन? अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं अगली वीडियो में आपके लिए उसका आंसर लेके हाजिर होऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।